नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में एहतम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। तालिबान ने कांधार पर कब्जा कर लिया है और अब बारी काबुल की बताई जा रही है। लेकिन इस जंग में भारत की भूमिका कैसे निर्णायक रहने वाली है आपको बताएंगे, और मोदी के मास्टर स्ट्रोक से कैसे चीन और पाकिस्तान चित हो गए ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह कि क्या तालिबान का अफगानिस्तान में बढ़ता कद दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार अपनी भाषा में। और सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर यह है कि काबुल की ओर धीरे धीरे तालिबान बढ़ रहा है, लेकिन कांधार पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो क्या अब एक आतंकी संगठन का एक पूरे मुल्क पर कब्जा होगा, और क्या यह पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है? काबुल पर तालिबान का होगा कब्जा। तालिबान से कैसे बचेगा अफगानिस्तान? तालिबान अफगानिस्तान की जंग में खतरनाक मोड़। बम बारूद के दम पर तालिबानी लड़ाके एक एक कर अफगानिस्तान के बड़े शहरों को कब्जे में लेते जा रहे हैं। काबुल की ओर बढ़ते तालिबानियों के सामने अफगानी सेना भी बेबस नजर आने लगी है। दुनिया की महाशक्तियां घुटने टेकने पर आ चुकी हैं, तो अफगानिस्तान की घनी सरकार गहरे संकट में घिर गई है। खबर है कि अफगानिस्तान के 34 में से 15 प्रांतों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जिसमें मशहूर शहर कांधार भी शामिल है। तालिबानी आतंकियों ने अब तक जरान, शबरगान, कुंदुज, शरेपोल, तलोकान, ऐबक, फरा, पुले खुमरी, फैजाबाद, गजनी, पुले आलम, हेरात, लोकार और कांधार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तालिबानी आतंकियों ने कल देर रात ही कांधार पर कब्जा किया। मिल रही खबरों की माने तो आतंकियों को देखकर अफगानी अधिकारियों और सेना ने कांधार खाली कर दिया, जिसके बाद तालिबान लड़ाकों ने आसानी से शहर पर कब्जा कर लिया। कांधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर पर कब्जा करते ही तालिबानी आतंकियों ने वहां के लोगों पर कहर बरपाना भी शुरू कर दिया। कब्जे वाले इलाकों में तालिबानियों ने जमकर उत्पात मचाया। एक तरफ जहां राजनेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जेल में बंद खूंखार कैदियों को छुड़ाकर तालिबान अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। कुंदुज से रिहा किए गए 630 खूंखार कैदियों में से 130 तालिबानी आतंकी हैं, जिनमें से ज्यादातर को मौत की सजा मिली हुई थी। वहीं निमरोज प्रांत के जरान शहर से 350 कैदियों को छुड़ाया गया, जिसमें ज्यादातर खूंखार आतंकी हैं, जो अब तालिबान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जेलों को तोड़कर छुड़ाए जा रहे आतंकियों की वजह से हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान की बढ़ती ताकत का आलम यह है कि हेरात, गजनी और कांधार पर कब्जे के बाद तालिबानी आतंकी काबुल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में दुनिया के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि क्या एक पूरा देश खतरनाक आतंकियों के चंगुल में आ जाएगा, जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं आखिर इस खबर के मायने क्या है। अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, इजाफा कर रहा है। तालिबान की पकड़ से अब्दुल गनी सरकार अब संकट में दिखाई देने लगी है, क्योंकि अफगानिस्तान के 34 में से 15 प्रांतों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान की बढ़ती ताकत सिर्फ तालिबान, अफगानिस्तान और चीन, पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। साथ ही भारत के लिए भी चिंता का विषय है। तालिबान में पाक और चीन की दिलचस्पी एशिया के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि यहां पर पावर बैलेंस खतरे में आ सकता है। एशिया के प्रोस्पेक्ट से अगर हम एशिया के मद्देनजर इस खबर की बात करें। लेकिन अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। 2 दशक तक दरअसल अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जंग लड़ी, लेकिन इन 2 दशकों के दरमियान तालिबान बिलों में छिपता रहा, और जब अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है तो तालिबान एक बार फिर से मजबूत हो गया। आखिर क्या वजह रही कि अमेरिका तालिबान से हार मान गया?
9/11 हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान को जड़ से उखाड़ने की कसम खाई थी और पूरी दुनिया इस कसम से हिल उठी थी। ऐसा लगने लगा था कि दुनिया के नक्शे से तालिबान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन आज वही अमेरिका अफगानिस्तान से साजो सामान समेटकर अब वतन वापसी कर रहा है और तालिबान का दबदबा फिर से अफगानिस्तान में कायम होने लगा है। सुपर पावर का सपना रह जाएगा अधूरा। तालिबान की फिर से होगी संपूर्ण वापसी। तो क्या अमेरिका ने तालिबान को तबाह करने का जो सपना देखा था वो अधूरा रह जाएगा? सुपर पावर तालिबानी आतंकियों के सामने घुटने टेक देगा? दरअसल तालिबान की बढ़ती ताकत ने अमेरिका को भी डरा दिया। खौफ का आलम यह है कि तालिबान के सामने सुपर पावर ने अपील की है कि अगर काबुल पर तालिबानी कब्जा होता है तो अमेरिकी दूतावास को बख्श दिया जाए। इतना ही नहीं, अपने राजनयिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका ने 3000 मरीन कमांडोज को अफगानिस्तान में भेजने का फैसला किया है। हालांकि हाल में अमेरिका ने साफ कर दिया था कि तालिबान के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी रहेगी। हाल ही में अमेरिकी B-52 बॉम्बर ने तालिबानी आतंकियों पर जमकर आसमान से बम बरसाए। जिसने 500 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नम पहुंचा दिया था। संदेश साफ था, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान के साथ है। एक तरफ अमेरिका अपनी कोशिशों में लगा है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने भी तालिबान के लिए रुख कड़ा कर लिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर गोला बारूद के दम पर तालिबान की सरकार बनी तो उस तालिबानी सरकार को भारत सरकार मान्यता नहीं देगी। भारत ने अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर जल्द से जल्द देश छोड़ने को भी कहा है। यानी ये तो साफ है कि भले ही तालिबान की इस लड़ाई में तालिबान मजबूत बनकर उभर रहा हो, लेकिन आने वाले समय में उसकी चुनौतियां इस लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका की वापसी से अब क्या होगा अफगानिस्तान में। अमेरिका की वापसी अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। तालिबान की बढ़ती ताकत अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन सकती है, एक बहुत बड़े संकट के तौर पर सामने आ सकती है। अफगानिस्तान में हिंसा और कत्लो गारत का दौर इस वक्त चरम पर है, लेकिन 20 सालों में अमेरिका बुनियादी ढांचा खड़ा करने में भी नाकाम रहा है, लोकतंत्र को स्थापित करने में नाकाम रहा है। यह बात भी अमेरिका को स्वीकार करनी होगी। और इस संघर्ष का खामियाजा जो वहां चल रहा है, वहां अफगानिस्तान की जनता उठा रही है, वहां के आम लोग उठा रहे हैं, वहां के नेता उठा रहे हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लेकिन सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, यह संघर्ष पूरी दुनिया के लिए खतरे का सबब बन सकती है। इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका ने अपने मरीन कमांडोज को भेजने का फैसला किया है, तो वहीं कनाडा और ब्रिटेन जैसे मुल्क भी अपने दूतावासों को बंद करने जा रहे हैं। तो क्या दुनिया अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लेना चाहती है? अफगानिस्तान में बंद हो रहे हैं दूतावास। महाशक्तियों में गहराया तालिबान का डर। राजनयिकों को अब निकालेंगे स्पेशल कमांडोज। तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के करीब पहुंच चुका है। अब तक 12 राज्यों को तालिबान ने कैप्चर कर लिया है और तालिबानी आतंकवादियों के डर का आलम यह है कि अमेरिका के बाद ब्रिटेन और कनाडा भी काबुल दूतावासों में अपने राजनयिकों को निकालने के लिए स्पेशल कमांडोज फोर्सेस को भेज रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने काबुल में अपने दूतावास को खाली करने के लिए 3000 मरीन कमांडोज के दस्ते को भेजने का फैसला किया है, जिससे वो अपने राजनयिकों को सुरक्षित तालिबान के चंगुल से बाहर निकाल सकें। खबर है कि अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा और हालात को देखते हुए ब्रिटेन अपने राजनयिकों को बचाने के लिए 600 स्पेशल कमांडोज की टीम भेज रहा है। दोनों देशों के स्पेशल कमांडोज इससे पहले भी अफगानिस्तान में तैनात रह चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा के कमांडोज जब तक काबुल में रहेंगे तब तक तालिबान पर भी दबाव बना रहेगा। महाशक्तियों के कमांडोज किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है, अत्याधुनिक हथियार चलाने में माहिर होते हैं। तालिबान के पास इन कमांडोज का कोई मुकाबला नहीं है।
अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा की स्पेशल फोर्सेस किसी भी हमले को किसी भी स्तर पर बेअसर कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के खौफनाक खेल को देखते हुए दुनिया भर के मुल्क अफगानिस्तान में रह रहे अपनों के लिए परेशान हो उठे हैं। इसलिए तालिबान की इस मोर्चेबंदी के बीच ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका ने अपनों को बचाने के लिए कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं आखिर इस खबर के मायने क्या हैं। दुनिया के बड़े देशों ने अफगानिस्तान के अंदर दूतावास को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तालिबान की बढ़ती ताकत के आगे बड़े देशों का क्या एक सरेंडर माना जाएगा? तालिबान के साथ कई चरणों की शांति वार्ता अब तक विफल रही है। अफगानिस्तान का भविष्य कई देशों को भी प्रभावित करने जा रहा है। आतंक के सामने दुनिया की साख पर भी दाव लगेगी। जहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार आतंक से लड़ने की बात होती है, तो फिर अफगानिस्तान के हालात के लिए जिम्मेदार क्यों है? और क्या अफगानिस्तान को आतंक की आग में झोंका जाना चाहिए? लेकिन अब सवाल यह कि इसमें भारत की भूमिका क्या होगी। भारत की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान न सिर्फ भारत का पड़ोसी है बल्कि एशिया में रणनीतिक साझेदार भी है। अफगानिस्तान तालिबान युद्ध हुआ चरम। शांति के लिए भारत की भूमिका हुई अहम। भारत के लिए अफगानिस्तान में शांति है जरूरी। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान संघर्ष चरम पर पहुंच चुका है और शांति समझौते की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। खबर है कि कतर के दोहा में अफगानिस्तान को लेकर दुनिया के ताकतवर मुल्कों की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें भारत समेत रूस, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब विदेशी आतंकियों की मदद के साथ तालिबान ने कांधार पर कब्जा कर लिया है और अब आतंकवादी काबुल की ओर कूच कर रहे हैं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात में भारत की भूमिका अहम रहने वाली है। दरअसल तालिबान को लेकर भारत की अपनी चिंताएं और अफगानिस्तान में शांति की हर कोशिश का भारत ने अब तक साथ दिया है। खबरों की माने तो दोहा में हुई इस बैठक में इस बात पर आम सहमति थी कि अफगानिस्तान का कोई सैन्य हल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान के चीफ नेगोशिएटर अब्दुल्ला के मुताबिक अफगानिस्तान ताकत के बल पर किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का तत्काल सत्र बुलाने की मांग रखी है। आपको बता दें कि फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता 1 महीने के लिए भारत के पास है। एक तरफ जहां पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में शांति की बात कर रहा है, वहीं दुनिया के देश इस बात को जानते हैं कि अफगानिस्तान की मजबूती के पीछे पाकिस्तान के कट्टरपंथियों और सेना का पूरा हाथ है। कतर ने इस बात पर चिंता भी जाहिर की है कि तालिबान और अफगानिस्तान के बीच चल रही दोहा शांति प्रक्रिया को बाहरी ताकतें प्रभावित कर रही हैं। लेकिन कतर ने सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हालांकि अफगानिस्तान की गनी सरकार ने कई बार ये दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार अफगानिस्तान में कत्ल-ओ-गारत और तालिबान की बढ़ती हिंसा और ताकत के लिए जिम्मेदार है। वहीं अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच दुनिया के कई मुल्क अफगानिस्तान में अपने दूतावासों को तेजी से बंद कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि दुनिया के देशों के साथ मिलकर तालिबान जैसे पागल घोड़े के नाक में नकेल कर दे, क्योंकि अगर भारत के हाथ से अफगानिस्तान फिसलता है तो ये पाकिस्तान और चीन के लिए एक चांदी की तरह साबित होगी। तो वहीं भारत रणनीतिक रूप से एशिया में अलग थलग भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस खबर के मायने क्या है। अफगानिस्तान में शांति कोशिशों में भारत 2 दशक से लगा हुआ है। भारत का अफगानिस्तान में एक बड़ा निवेश भी है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान की बेहतरी चाहता है। तालिबान का कब्जा भारत में आतंक को बढ़ावा दे सकता है, इसका ध्यान भी भारत को बहुत अच्छे से रखना होगा। और तालिबान की मजबूती एशिया में पावर बैलेंस को भी बिगाड़ सकता है। वहीं पाकिस्तान और चीन के मद्देनजर अगर तालिबान अफगानिस्तान पर हावी होता है या अफगानिस्तान पर कब्जा होता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर जिस तरह से भारत वहां पर रणनीतिक तौर पर कामयाबी हासिल कर रहा है, अगर हम बात करें खाड़ी देशों के साथ, तो भारत खाड़ी देशों के भी करीब आ रहा है। जो पाकिस्तान खाड़ी देशों को अपना भाई मुल्क बताता रहा है, उन्हीं खाड़ी देशों के साथ भारत युद्ध अभ्यास कर रहा है, जो तालिबान पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। समंदर में मिला एक और नया साथी।
सऊदी अरब और भारत ने दिखाई ताकत। तालिबान पाकिस्तान को बड़ा झटका। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए मोदी सरकार ने जो कसम खाई है उसे पूरा करने के लिए इमरान खान के खासम खास दोस्तों से भारत ने हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। इसी दिशा में मजबूत कदम उठाते हुए भारतीय नौसेना ने सऊदी अरब के साथ समंदर में युद्ध अभ्यास किया। आपको यह भी बता दें कि समंदर में दोनों देशों का यह पहला सैन्य अभ्यास था। पाकिस्तान के नेता जिस सऊदी अरब को अपना भाई मुल्क बताते हैं, उसके साथ इन दिनों भारत की नौसेना युद्ध अभ्यास कर रही है। इस युद्ध अभ्यास को अल मुहैद अल हिंद का नाम दिया गया। इमरान को इस बात का अक्सर गुमान होता है कि खाड़ी देश उनके साथ खड़े हैं। कई मंचों से पाक पीएम इस बात का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब के साथ युद्ध अभ्यास कर भारत ने इमरान के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। 2 दिन तक चलने वाले इस युद्ध अभ्यास में एडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 2 सी किंग 42B हेलीकॉप्टर शामिल हुए। इसके अलावा गाइडेड मिसाइल कॉवर्ट भी शामिल हुआ। इस सैन्य अभ्यास को खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे पाकिस्तान और चीन से मिलने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद भी मिलेगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस खबर के मायने क्या है। खाड़ी देशों में भारत की पकड़ मजबूत हुई है, ये भारत के लिए अच्छी बात है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के बीच यह अभ्यास बहुत अहम मानी जा रही है। खाड़ी देशों की नजर अफगान तालिबान संघर्ष पर लगातार बनी हुई है। शांति वार्ता में खाड़ी देशों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि कतर में तालिबान के साथ तमाम देशों की शांति वार्ता भी चल रही है। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमने आज पूछा था कि क्या अफगानिस्तान में बढ़ता तालिबान का कद दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। 58% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 2% लोगों ने ना में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।